नमस्कार प्रिय मित्रों, सभी ब्राह्मणों को हमारा प्रणाम। आज पुनः हम दुर्गा सप्तशती को आप सभी के बीच में लेकर आए हैं। अभी तक हमने दुर्गा सप्तशती में सप्त श्लोकी दुर्गा और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का अध्यापन कराया। आज पुनः पाठ विधि कि पाठ हमको कैसे करना है, इसकी ओर बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले, जैसा कि हमने पहले भी बताया है, कि अपने गुरु को, अपने इष्ट देवी भगवती माँ सरस्वती को और माता पिता को प्रणाम करके फिर आगे बढ़ते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गणेशाम्बा गुरुभ्यो नमः। पाठ करने की विधि ये है, सर्वप्रथम नित्य क्रिया आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठ करके सर्वप्रथम अपने ऊपर जल छिड़क करके अपने आप को, अपने आसन को शुद्धि करना है। तिलक, शिखा इत्यादि सब कुछ आपको बांधना है, तिलक लगाना है। इसके पश्चात पाठ विधि में आचमन के लिए कहते हैं। जैसे हम और भी पूजन करते हैं तो उसमें ओम केशवाय नमः स्वाहा, माधवाय नमः स्वाहा, नारायणाय नमः स्वाहा, इस पाठ का वाचन हम करते हैं। तो हम इसमें सप्तशती के पाठ में आचमन करेंगे, जो जैसा कि पुस्तक में लिखा है। आप लोग भी ध्यान दें, पुस्तक ले करके बैठें और पुस्तक को साथ खोल लें और फिर पुस्तक को देखते हुए इस पे ध्यान दें, और जो हम बोल रहे हैं उसके साथ आप भी उसको पढ़ने का अभ्यास करें, ताकि आपके समझ में जल्दी आ सके। तो सर्वप्रथम पाठ विधि में पहला है ओम ऐं। ये क्या है? ऐं। इसको ध्यान दें, ये चंद्रबिंदी लगा है तो ऐं नहीं होगा, इसमें न का उच्चारण नहीं होगा, म का उच्चारण होगा। ओम ऐं ह्रीं, ऐं ह्रीं क्लीं। इसका विशेष ध्यान देना है आपको ना। तो सर्वप्रथम हमारा क्या है आचमन? ओम ऐं आत्मतत्वम्, आत्मतत्वम् शोधयामि, शोधयामि, छोटी की मात्रा है तो शोधयामि। नमः स्वाहा, ये हमारा पहला आचमन होगा। ओम ऐं आत्मतत्वम् शोधयामि नमः स्वाहा, ऐसा बोल करके हम पहला आचमन करेंगे। पहले आचमन करने के पश्चात आप सभी लोग देख लें, फिर इसके आगे दूसरा आचमन करेंगे। दूसरा आचमन करेंगे ओम ह्रीं विद्यातत्वम्, विद्यातत्वम्। ओम ह्रीं विद्यातत्वम् शोधयामि, शोधयामि नमः स्वाहा। इससे हम दूसरा आचमन करेंगे। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। ओम ऐं आत्मतत्वम् शोधयामि नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्यातत्वम् शोधयामि नमः स्वाहा। इस प्रकार हमारा दो आचमन हो गया। और तीसरे आचमन में हम क्या करेंगे? ऐं का उच्चारण कर लिए, ह्रीं का उच्चारण कर लिए, अब क्लीं का उच्चारण करेंगे। क्लीं के उच्चारण में करेंगे ओम
क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। न ओम क्लीं शिव तत्वम, पहले में क्या था? आत्म तत्वम, आत्मा की शुद्धि के लिए। दूसरे आचमनी हम कर रहे हैं किसके शुद्धि के लिए? विद्या तत्वम, विद्या मुझे प्राप्त हो। इस अभाव से, इस इच्छा से, इस कामना से हमने दूसरा आचमन किया विद्या तत्वम, विद्या हमारा शुद्ध हो, इसलिए दूसरा आचमन किए। क्लीं, क्लीं से हमने शिव तत्वम, भगवान शिव, इस पूरे सप्तशती की कथा को भगवान शिव माँ जगदम्बा पराम्बा से सुना रहे हैं। आपस में दोनों वार्तालाप करते हुए इस कथा को पूरे सप्तशती का वर्णन कर रहे हैं। तो शिव भगवान कह रहे हैं शिव तत्वम शोधयामि नमः स्वाहा। अब भगवान शिव के लिए हमने आचमन किया। इस प्रकार हमारा 3 आचमन हो चुका। अब इसके बाद चौथी बार हम अपने हाथ को, अपने मुख को धुलते हैं। तो धुलने का मंत्र क्या होगा? धुलने का मंत्र होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्वं, सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ना, ये हमारा आ गया। इससे हम एक आचमन में छोड़ देंगे कटोरी में, या तो अपने हाथ को हमने धुल लेंगे इस मंत्र से। इस प्रकार हमारा पाठ विधि में आचमन हो जाता है। आचमन करने के पश्चात हमारा शापोद्धार आता है। तो शापोद्धार हमें करना है। तो शापोद्धार किसी भी, भगवती कहती है कि शापोद्धार क्या है, शापोद्धार क्यों करना चाहिए। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि शापोद्धार क्यों करना चाहिए, हम केवल पाठ की विधि को पूर्ण करें, शापोद्धार करने का क्या अभिप्राय है। तो शापोद्धार करने का अभिप्राय यह है कि जैसे किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में हमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, उसी प्रकार हम जब तक इस चीज़ को नहीं करेंगे तब तक हमारा पूर्ण पाठ नहीं माना जाएगा। पाठ के 6 अंग बताए गए हैं। सप्तशती पाठ के 6 अंग है। 6 अंग में कौन कौन से अंग हैं? कहें कवच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्य। ये दुर्गा सप्तशती के 6 अंग बतलाए गए हैं। और इन 6 अंगों का पाठ करते समय शापोद्धार का पाठ करना चाहिए। लेकिन यदि व्यक्ति दिन भर पाठ कर रहा है, लगातार पाठ कर रहा है, एक व्यक्ति किसी ब्राह्मण को एक दिन में कई पाठ करने हैं, तो सुबह एक बार शापोद्धार का पाठ कर ले और फिर शाम को लास्ट में पाठ करने के बाद एक बार शापोद्धार का पाठ कर सकता है। वैसे ही कवच, अर्गला, कीलक का बार बार पाठ करने की आवश्यकता नहीं होती। सुबह एक बार, प्रातः काल जब पहला पाठ शुरू करे तब एक बार से तीनों रहस्य का पाठ, तीनों कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करके फिर बार बार सप्तशती के पाठ को कर सकता है। फिर लास्ट जब हो जाए तब तीनों रहस्यों का पाठ करके पाठ को पूर्ण कर सकता है। तो इस प्रकार अब हम शापोद्धार करेंगे। शापोद्धार में कौन से मंत्र हैं, क्या करना चाहिए और संकल्पित करके करना है। अब आचमन के बाद इसमें पुस्तक में, दुर्गा सप्तशती के पुस्तक में संकल्प बताया गया है। तो संकल्प आप जिस प्रकार से करना चाहें, सकाम या निष्काम, जैसे कि हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि सकाम और निष्काम फल का क्या अर्थ है। तो कहा गया है यम यम चिंते ते कामं तंतम प्राप्नोति निश्चितम। जो जो आप कामना करेंगे वह आपका कामना अवश्य ही पूर्ण होगा। वो हमारा सकाम संकल्पित हो गया। लेकिन निष्काम संकल्पित क्या है? कहे हैं कि चतुर्वर्गे तथा चाहते लभेर मुक्तिम च शाश्वतीम। जो निष्काम पाठ करता है, निष्काम पूजन करता है, उसकी अवश्य ही अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवती का शरण सानिध्यता प्राप्त होता है। यह निष्काम फल का पाठ का अभिप्राय है। तो सकाम संकल्पित करके या निष्काम संकल्पित करके हम शापोद्धार करेंगे। शापोद्धार में हमारा मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं, ह्रीं क्लीं श्रीं, ह्रीं क्लीं श्रीं, क्रां क्रीं, क्रां क्रीं
चंडिका दिव्यै दिव्यै शापनाशानुग्रहम् शापनाशानुग्रहम् कुरु कुरु स्वाहा कुरु कुरु स्वाहा। हमारे माध्यम से आवाज़ आपको बहुत कम जाता होगा, लेकिन फिर भी आप ईयरफोन का प्रयोग करके इस वीडियो को अच्छे से सुन सकते हैं। तो इसमें लिखा है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्यै शापना, शापना यहाँ ना होगा, शापना सानुग्रहम, सानुग्रहम ये चंद्रबिंदी है, सानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दिव्यै शापना सानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का हमें 7 बार जप करना है, पाठ करना है। 7 बार करने के बाद हम दूसरे मंत्र का उच्चारण करेंगे, दूसरा जाप करेंगे, उसको हम आपको बता रहे हैं। आप पुस्तक को देखते रहिए और पुस्तक को देख करके एक एक शब्द को जैसे हम लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, वैसे ही आप भी एक एक श्लोक को वैसे सुन करके बोलते जाइए और पुस्तक में ध्यान दीजिए एक एक शब्द के बारे में। दूसरा हमारा क्या है? ओम श्रीं क्लीं ह्रीं क्लीं ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती, सप्तशती चंडिके। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके शाप उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा, ये हमारा आ जाएगा। इसमें सर्वप्रथम ये ध्यान रखिए कि शापोद्धार में हमारे 3 प्रकार के मंत्र उच्चारण बताए जाते हैं। एक क्या क्या? शापोद्धार हमारे 3 प्रकार के बताए जाते हैं। सर्वप्रथम मारण, मोहन और उच्चाटन 3 प्रकार के कहे गए हैं। तो हम इस पाठ को कर रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से यह उत्कीलन के लिए बताया गया है कि इसके उत्कीलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप भी इसका 7 बार पाठ करना है। आपको 7 पाठ, 7 बार जाप करना है। क्या करना है? ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु 2 बार बोलना है, कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार हमारा यह दूसरा उच्चाटन हो गया। कीलन का, उत्कीलन का हमारा यह शापोद्धार हुआ। अब आगे देखते हैं। ओम ह्रीं 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 ओम ह्रीं ह्रीं बम बम वम वम। ओम ह्रीं ह्रीं बम बम ऐं ऐं। ओम ह्रीं ह्रीं बम बम ऐं ऐं मृत संजीवनी, मृत संजीवनी। संजी ज में बड़ी की मात्रा है, संजीवनी व में कुछ नहीं है, न में छोटी की मात्रा है, संजीवन न। ओम ह्रीं ह्रीं बम बम ऐं ऐं मृत संजीवन विद्ये, विद्ये मृत संजीवन विद्ये। यहाँ तक आ गए। फिर मृत मृद मृत मुत्थापयो, मुत्थापयो थापय
मृदमुत्थापयोत्थापय मृदमुत्थापयोपथापय क्रीं ह्रीं 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 बम ह्रीं ह्रीं बम स्वाहा। आ गया हमारा ओम ह्रीं ह्रीं बम बम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयो मृत मुत्थापयो। ध्यान दीजिएगा इसको बोलने के लिए। ओम ह्रीं ह्रीं बम बम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत मुत्थापयोत्थापय मृत मुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं बम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं बम बम ऐं ऐं मृत संजीवन विद्ये मृदमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं बम स्वाहा। इस मंत्र का जाप हमें 7 बार करना है। 7 बार पाठ करके फिर हमें आगे बढ़ना है। एक और हमारा बचा है यह इसके बाद हम लास्ट करेंगे ओम श्रीं 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 क्लीं ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं हूं ओम ऐं शोभय शोभय मोहय शोभय मोहय उत्कीलय 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 उत्कीलय। 3 बार इसमें ये लिखा है उत्कीलय थम थम। ये हमारा हो गया। क्या बोलना है? ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं शोभय श्रीं श्रीं क्लीं हूं श्रीं श्रीं क्लीं हूं ओम ऐं शोभय मोहय उत्कीलय उत्कीलय उत्कीलय। 3 बार बोलना है इसे। उत्कीलय 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 थम थम। इस बात को हमें 108 बार मतलब 1 माला पूरा हमें जाप करना है। 1 माला हमको इसका पूरा करना है 108 बार। अब फिर इसके बाद हम शापोद्धार का विनियोग प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा। हमारे वीडियो को आप अवश्य देखें और देखने के बाद यह वीडियो कैसा लगा है आपको, अच्छा या बुरा, या इसमें कमियां क्या हैं। और कमी के साथ साथ यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपको पढ़ाई में कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ दिक्कत हो रही हैं, ये भी आप बातें कमेंट बॉक्स में हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जुड़ करके ज्योतिष कुंज प्रयागराज में जुड़ करके आप उसमें कमेंट दें। और कमेंट के माध्यम से हम आपसे बात कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। आप के प्रश्नों का उत्तर भी हम पुनः दे सकते हैं, आपको पुनः भी पढ़ा सकते हैं। तो आइए, जय सिया राम बोलिए, जय माता दी।